दोस्तों, आज ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 30 है। तो हर दिन की तरह हम अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पर इंटेक्ट रहते हुए हम ट्रेड का प्लान करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जो जितने भी मार्केट में 90% ट्रेडर है वो फेलियर है। और फेलियर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है उनका, ठीक है, जो 90% ट्रेडर फेलियर है और 10% ट्रेडर ही सक्सेस है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने डिसिप्लिन पे नहीं रहते हैं, ठीक है, और अपने रूल्स पे इंटेक्ट नहीं रहते हैं, और वो हर बार एक नई नई स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरी जो ये सीरीज है, मैं इस सीरीज में किसी भी ट्रेडर को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीरीज में आने के बाद विद इन मंथ या विद इन ईयर आप एक अरबपति बन जाओगे। नहीं, मेरा इस सीरीज में इस सीरीज को लाने का और इस सीरीज में बताने का मेरा एक ही मकसद है। वो है कि आपको धीरे धीरे मार्केट में, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट में आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कभी आपका ग्राफ अप्स डाउन होगा, लेकिन ओवरऑल जो ग्राफ देखेंगे तो आप अपसाइड की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, मतलब ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी ट्रेडर है जो 90% माइंडसेट के साथ जो काम कर रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी को हमेशा बदलते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं, कभी क्रिप्टो में करते हैं, ठीक है, कभी गोल्ड में करते हैं, ठीक है, कभी मतलब कोई भी अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी पे वर्क करते रहते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर बाद में उनके पास कैपिटल भी नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं फेलियर की लिस्ट में आ रहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे 10% ट्रेडर की जो माइंडसेट होती है ना, जो 10% ट्रेडर की माइंडसेट होती है ना, आप उनके माइंडसेट और उनके रूल्स पर चलकर 10% ट्रेडर में आप की उनकी लिस्ट में आप, ठीक है, शामिल हो जाओ। दोस्तों, क्या है कि ये जो सीरीज है मैं इसमें ज़्यादातर बातें मैं वीडियो के बीच में करता हूँ, एंड में करता हूँ। वीडियो के शुरुआत में ही आकर के आप वीडियो को स्किप कर दोगे और फिर आप पूरी वीडियो अगर वॉच नहीं करोगे तो आपको सर पूरी तरह से लर्निंग नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पूरी लर्निंग लेना है तो आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो फुल वीडियो वॉच किया करें, तो उससे क्या होगा कि आपको फुल नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में बहुत सारी ट्रिक बताता हूँ कि अगर हाँ मार्केट में अगर आप जैसे मान के चलिए कि अगर आप लॉसेस में जाते हो, आपका जो पीएनएल है लॉसेस में जाता है, तो वहाँ पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरह का होना चाहिए, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए मार्केट में, और वहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मैं लाइव में बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप जो इन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम में फंसे हो तो आप उससे निकल करके एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ और 10% ट्रेडर की लिस्ट में आप भी आ जाओ और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। तो दोस्तों, चलिए मैं अब एंट्री बनाने के लिए मैं रेडी हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो इस जगह पे हुई है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे रिजेक्शन लिया, इस लेवल पे रिजेक्शन लिया है। अभी मार्केट इस लेवल पे ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे भी आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। तो अभी देख लेते हैं, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है या फिर इसको नहीं ब्रेक करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड का प्लान कर लूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट करूँगा अभी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि अभी जो कैंडल है, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और हमारे एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो भी कहीं ना कहीं मैच हो चुका है। बस हम कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक मॉक पे और हम एंट्री बना लेते हैं। तो निफ्टी में हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और एक्सपायरी हम लेंगे 25 अगस्त की, क्योंकि आज की जो एक्सपायरी है उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सेफ्टी को पहले देखता हूँ। तो अभी मैं 200 OTM के आसपास चला जाऊँगा, कॉल सेल कर दूंगा, 200 OTM का पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, और हम करते हैं 4 लॉट से ट्रेडिंग। तो 4 लॉट हम कर लेंगे और आज है डे 30, ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 30 है, तो हम इसे सेव कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एंट्री बना लिया है और एंट्री बनाने के बाद, ठीक है, एंट्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में अब जो भी कंडीशन आएगा, चाहे पीएनएल ग्रीन में जाएगा, रेड में जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, जैसा भी जाएगा, जो भी जाएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने एंट्री बना ली है। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद आप यहाँ पीएनएल देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 4 लॉट से हमने ट्रेडिंग की है और पीएनएल अभी नेगेटिव में रनिंग है 52 रुपीज़। अब मार्केट में क्या होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, अब मार्केट चाहे हमें ग्रीन देगा या रेड में क्लोज होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज होगा, जो भी होगा, हमारे जो स्ट्रिक्ट रूल्स ट्रेडर का जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर हम 100% इंटेक्ट रहेंगे और उसको फॉलो करके हम अपने ट्रेड के साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में मैं बिटवीन द ट्रेड, ठीक है, बिटवीन द लाइव ट्रेड मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अगर पोजीशन माइनस में जाता है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस में जाता है तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं, अगर एक अच्छा प्रॉफिट आता है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का कैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट का रिस्पेक्ट भी करना जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें वीडियो बने रहिएगा तो वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं चार्ट पे कि आज मार्केट क्या कर सकता है। तो मार्केट का आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था और प्रीवियस जो क्लोजिंग है मार्केट की ये है। तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ बनाया एंट्री, हो सकता है मार्केट यहाँ जाके बाउंस करेगा या हो सकता है मार्केट यहाँ जाके बाउंस करेगा। तो जैसा भी रहेगा, अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम कर देंगे एडवांस एडजस्टमेंट, जिसके करने के बाद मार्केट में सिर्फ 3 ही चीज़ें होती है हमारे पोजीशन के साथ, ठीक है। या तो मार्केट में एक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर एक कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, या तो फिर एक मीडियम लॉस बुक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मैक्स लॉस है वो फिक्स है 4000 रुपीज़, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन जनरली 80% टाइम, ठीक है, 80% टाइम हमारा जो लॉसेस होता है वो 600 टू 2000 के बीच में होता है, ठीक है। 4000 जो हमारा मैक्स लॉस है, सडन मार्केट में कोई बड़ा एक मूव आ जाता है अचानक, तो वो है, लेकिन वो हमें देखने के लिए 20% टाइम ही मिल सकता है, 80% टाइम हमारा यही होता है, ठीक है। तो हमें इसमें कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं, हम अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पे बने रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको वीडियो के बीच में बहुत सारी बातें बताता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो गया है 3:14। हम देख सकते हैं मार्केट के कहीं ना कहीं बंद होने का टाइम हो गया है। तो हम चलते हैं पहले स्क्रीन पे और प्रॉफिट की बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 1911 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, यहाँ कहीं हम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया बिकॉज 314 हो गया था, अभी आप देख सकते हैं 315 भी हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि मार्केट में मैंने कैसे अपने डिसिप्लिन से बैठा रहा, ठीक है। मार्केट चाहे जिस तरफ भी गया हो, हाँ, चाहे मार्केट में जैसी भी सिचुएशन पैदा हुई हो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हमने एक बार जब पोजीशन बनाया है तो पोजीशन बनाने से पहले हम अपना एंट्री क्राइटेरिया पूरी तरह से चेक कर लिया था और हमने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि अभी मैं वेट करूँगा। तो जो लोग भी नए हैं और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको एक डीपली लर्निंग मिलेगी, ठीक है। और टाइम टू टाइम इस ट्रेड का अपडेट मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप पे हाई लिखिए, फिर आपको टेलीग्राम जो में जुड़ने के लिए प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे मैं बिटवीन द ट्रेड, ठीक है, बिटवीन द ट्रेड कैसे मैं अपने पोजीशन को होल्ड किया, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, ओपन होकर ऊपर गया, फिर यहाँ कहीं आया, मैं इस यहाँ के आसपास मैंने एंट्री बना ली थी, ठीक है। फिर मार्केट वापस नीचे आया, फिर एक ट्रेड लाइन को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हुए मार्केट करीब 2-3 बार जो है ना बाउंस किया था, वापस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके टच किया। मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम ने कि मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट इस जगह पे था, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे था तो मैंने इस जगह पे ही बता दिया था कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके कहीं ना कहीं इस लेवल पे आने का ट्राई करेगा, वैसे ही हो गया, मार्केट वहाँ पे आ गया। तो होता क्या है कि जब मार्केट में आपका PNL जब ग्रीन होता है, ठीक है, और ग्रीन से जब वो रेड में आता है, ठीक है, तो आपकी जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट आपका किसी न किसी तरह से वो बिल्कुल हिल जाता है, ठीक है, और वो स्टेबल नहीं होता है। फिर आपको आपका जो माइंड है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। तो मैं इस सीरीज में ट्रेडर्स को यही सिखाना चाहता हूँ कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाइए। जो 10% ट्रेडर का माइंडसेट है, उनके जो रूल्स है, ठीक है, उसको फॉलो करके उनकी लिस्ट में आप, ठीक है, उनकी लिस्ट में आप आ जाओ, ठीक है। बट ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। उनकी 10% ट्रेडर की लिस्ट में आना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बट मुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, ठीक। आ सकते हैं, मेहनत करेंगे, लगातार आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए, ठीक है, आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है,
आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो लोग भी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं पिछले 2 दिन मैंने अपने पर्सनल वर्क की वजह से ट्रेड नहीं लिया है, तो नहीं लिया है। कोई अर्जेंट नहीं है कि मैं ट्रेड लूंगा ही, ठीक है। अगर ट्रेड नहीं बनता है तो हम ट्रेड नहीं भी लेते हैं, ठीक है। कोई पर्सनल काम होता है, स्क्रीन को वॉच नहीं कर सकते तो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जिसका नाम है डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन आपको लाने के लिए टाइम लगेगा। तो प्लीज़ जो लोग भी हमारे सीरीज को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ आप रेगुलर सीरीज को वॉच कीजिए, ठीक है। रेगुलर वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि पूरी जानकारी लेना ही अच्छा होता है। आधी अधूरी जानकारी कभी भी खतरनाक होता है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो पूरी सीरीज देखिए। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सिखाते हैं कि आपको एक थोड़ा थोड़ा डीप लगा करके धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना है, ठीक है। और बिल्कुल कंपाउंडिंग के थ्रू आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक इजीली पहुंच जाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।